कहता है ना कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। यहाँ पर उसी खुशबू को पहचानने की आवश्यकता है। सुगंध सूंघिए, घ्राण शक्ति के द्वारा सूंघिए उस चीज़ों को कि आखिर ये दे क्या रहा है और ये क्या डिमांड कर रहा है, उसी डिमांड को पूरा करना है। इसलिए बोले तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। सब एकदम तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ठंड बहुत है, कड़ाके की ठंड है, तो ठंड में जो है सो अपना स्वेटर कम्बल एकदम तान करके रजाई के अंदर जो है सो परे परे अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है ना। आपके एग्जाम को देखते हुए हम आज फिर से उपस्थित हुए हैं आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स को लेकर के। जो एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ फॉर्मूला आ रहा था, तो उस फॉर्मूला को हम चाह रहे थे कि क्यों ना आपको जो है सो सिद्ध करके बता दिया जाए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अक्सर क्या होता है कि फॉर्मूला को केवल आपको रटा दिया जाता है, जिसके कारण आप रट के भी घट जाता है। मतलब रटंत विद्या इज घटंत विद्या, रटा हुआ चीज़ घट जाता है। इसलिए हम आपको रटाना नहीं चाहते, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। और उसी कड़ी में 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है फॉर्मूला से संबंधित, एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो भी फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग। तो अभी हम एक चौथे फॉर्मूले की तरफ आ गए हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और उम्मीद था आपने इससे पहले की जो भी वीडियो हमने डाले हैं उसको भी आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए अगला फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूला को समझिए। यहाँ से आपको फॉर्मूला आएगा कि प्रूव डैट क्या प्रूव करना है, तो इंटीग्रेशन cosec x dx, cosec x dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका log mod ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस में c। ये आपका फॉर्मूला होता है, और इसी चीज़ को आपको सिद्ध करना है। बड़ा ही इजीली ढंग से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। एकदम लगेगा जैसे कि आप सीरियस मूड में है ही नहीं, एकदम पूरा आनंददायक तरीके से फील करते हुए आप हंसी मजाक में इसको सीख जाएंगे। क्या जाता है फिर हंसी मजाक में सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आप लोग बोरिंग इस मैथमेटिक्स को ना आप लोग बोरिंग सब्जेक्ट के रूप से जानते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कहते हैं सर ये बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ तो मेरे पल्ले पढ़ने वाले नहीं है। लेकिन हम वैसे भी बच्चों को जो है सिखाने की क्षमता रखते हैं, जो मैथ से दूर दूर तक उसका कोई लगाव ही नहीं रहता। हम उन बच्चों को भी मैथमेटिक्स सिखाने की क्षमता रखते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक खाली वीडियो को देखिए, केवल देखना, आप अपना समय कीमती दीजिए। हम आपका बहुमूल्य चीज़ देंगे, आपकी ज़िंदगी संवार देंगे, हम उतना वादा करते हैं आपसे। समय दीजिए, आप केवल हमें समय दीजिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हर चीज़ को आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, एक भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सीखिए। सिद्ध करने वाला में क्या होता है कि इसका LHS टू RHS सिद्ध करना होता है। तो LHS में जो रहता है उसी को हल करके RHS में पुराना होता है। तो इसके LHS में कितना है तो वो लिखेंगे, तो LHS से चलेंगे तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्या, तो cosec x dx ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसी चीज़ को आपको दिमाग लगाना है कि क्या करे कि उतना उसके आसपास तक पहुंच जाए। तो दिमाग इस प्रकार से लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/sin करेंगे तो कहीं दूर दूर तक हमें नजर ही नहीं आता कि हम अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे में साइन आ गया, ऊपर में 1 आ गया। साइन को हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1 तो आया नहीं। 1 नहीं आएगा तो मतलब ये तरीका फॉल्स। तो उस तरीका पे आपको चलना भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या बताया, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे हैं तो उसमें सेक दिया हुआ था, तो उसके हम इस रूप में माने थे कि यहाँ पे जो दिया हुआ था उसी को हम कन्वर्ट कर लिए, मतलब मल्टीप्लाई कर लिए थे उसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो कोसेक x गुने ये जो है ना यहाँ पर, उसी से इसको गुना भी कर देते हैं और भाग भी कर देते हैं। तो कोसेक x प्लस कॉट x बाई cosec x प्लस cot x। ठीक है, गुना भाग कर लिए इसको और dx लगा लिए। इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं, चिटिंग भी कर। चिटिंग करने में कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल की आवश्यकता होती है। तो आपको अक्ल भी हम दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप नकल कर सकते हैं। आगे देखिए, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec को cosec से गुना करेंगे तो ये लिखाएगा cosec स्क्वायर x प्लस कोसेक को कॉट से गुना करेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, तो कोसेक x इंटू कॉट x लिखाएगा।
क्लियर। अब नीचे में तो कुछ करना है नहीं, जो है उसी को रहने देना है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से आपको मानना है टी के रूप में लेकर के इसको प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लेट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। टी के रूप में इसको हमने मान लिए। अब नीचे वाला जो मानने के पीछे रीजन यही है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना, तो ये ऑलरेडी मतलब इतना आ ही जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा इतना, ठीक है। कैसे आएगा वो तो हम अभी है ना खरा, अभी हम जिंदा हैं, घबराते क्यों हैं। मेरे रहते आपको डरने की और घबराने की तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है। देखिए आ गया, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रूप में इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या लिखाएगा यहाँ से, डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो टी के रूप में कर रहे हैं बट लिखे हैं एक्स के रूप में। क्यों, क्योंकि ऊपर में एक्स लगा हुआ है तो नीचे भी एक्स रहेगा, तभी इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो जब हम इसको एक्स के रूप में लिखे हैं, गुना भाग कर दिए तो गुना भी कर लीजिए डी एक्स, और तब टी के रूप में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो टी यहाँ लिख लेंगे, तो ये डी एक्स बाई डी टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बुआ, बहुत समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्या है, डी कॉट एक्स बाय, इसमें भी देखिए एक्स है तो एक्स के रूप में लिख लेंगे और गुना कर देंगे क्या, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, अब टी बच रहा है ना तो टी को भी कर देंगे तो डी टी बाय डी एक्स लिखाएगा, सॉरी एक्स नहीं टी ही लिखाएगा, क्योंकि टी के रूप में कर रहे थे डी टी बाय डी टी। क्लियर हुई ना बात। आगे देखिए इसको, अब हम क्या करेंगे, इतन इसको कोसेक डी कोसेक एक्स बाय डी एक्स है ना, तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। हमने आपको सिखाए थे 7.1 को स्टार्ट करने से पहले उस पर फॉर्मूले पे बातें किए थे। कोसेक के रूप में जब रहेगा डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताए थे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बट नेगेटिव पॉजिटिव पर भी ध्यान देना है। क्या, तो इसमें बताए थे कि जब सी से स्टार्ट होता है तो उसका जो आंसर जाता है वो नेगेटिव होके जाता है। तो इस आधार से इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्या, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये हो जाएगा। और आपको लास्ट में यहाँ पे लगा हुआ डी एक्स बाई डी टी, ये भी लिख लिए, क्लियर। अब उसके बाद इसमें देखिए कॉट है, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। आप ये मत समझिए कि हम आपको उंगली दिखा रहे हैं या फिर उंगली आंख में भोंक रहे हैं, नहीं, आपको ऐसा करके ये हम प्रयास करते हैं ताकि आपका ध्यान मेरे तरफ रहे। अगर आप रात्रि में देख रहे हैं और सो रहे हैं तो आपको इस बात का डर भी रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि सर हमारी आंखों में उंगली भोंक दें तो आग में भोंकेंगे नहीं, लेकिन आपको जग के रहना है, जग के पढ़ाई कीजिए बुआ, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई कीजिएगा ना तो आपको माँ बाप का जो सपना होता है वो साकार होगा, आपका अपना भविष्य जो है सो उज्जवल होगा, आपका जो लाइफ है लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा। जो बड़े बड़े लोग कर पाते हैं वो सारे सपना आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। कर्म ही पूजा है, आप कर्म कीजिएगा तभी तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए तैयार हैं हर हमेशा, एनी टाइम, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में लेकिन, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये कट के तो 1 हो जाएगा ना, डी टी बाई डी टी कट के 1 हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला स्टेप में क्या करना है कि माइनस भी कॉमन, दोनों में माइनस माइनस मिला, कॉमन ले लिए, लेकिन dx इसमें भी है dx बाई डी टी और इसमें भी dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी को भी कॉमन लेना है, लेकिन इसको लास्ट में लिखेंगे तो शुरू में इसी को रख लेते हैं, यही वाला पहले रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये वाला स्टेप रख लीजिए, क्या है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस तो बाहर निकाल ही लिए हैं, दोनों में डी एक्स बाई डी टी है तो डी एक्स बाई डी टी लिख लीजिए इक्वल टू 1। यहाँ तक तो समझ गए, समझ, आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना, समझ जाते हैं तुरंत। अब इसको लिखिए कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इंटू में लगा लीजिए आप डी एक्स
इक्वल टू dt नीचे है ना, गुना होकर के ऊपर जाएगा तो dt चला जाएगा, और माइनस को भी इधर लेकर आज ट्रांसफर मार दीजिए तो इधर माइनस में dt आ जाएगा। इतना को हम इसलिए रखे हैं क्योंकि प्रतिस्थापित जब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो देखिए क्या लिखा हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, कोसेक एक्स आ गया इंटू कॉट एक्स आ गया इंटू डी एक्स वो भी आ गया। तो इस पूरे के बदले में हम कितना रखेंगे, बस इतना सा लंबा सा चीज़ों को बस इतना सा चुटकी सा जो है उस जगह पे आपको रख देना है, इसलिए हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे अब समीकरण एक से एक में क्या है जो है उसको आपको एज इट इज हूबहू छाप देना है कार्बन लगा के, ठीक है ना। लेकिन कार्बन लगाने का भी एक तरीका होता है जो आपको अभी नहीं आता है, लेकिन सीखना पड़ेगा कि कैसे हम कार्बन लगा के छापते हैं। देखिए लिख दिए, नीचे में भी जो है उसको लिख लीजिए, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू टी एक्स लिख लिए, पूरा का पूरा जो भी था सबको लिख लिए। अब उसके बाद देखिए आगे यहाँ से जब ये वैल्यू है तो इसी चीज़ को तो हम शॉर्ट में क्या निकाल के लाए हैं, माइनस डी टी। तो इस पूरे के बदले में आपको बस इतना चुटकी सा रख लेना है डी टी, और नीचे में क्या है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो उसके बदले में आपको यहाँ पर रख लेना है, क्या रख लेना है जरा सुनिए, क्या रख लेना है यहाँ से देखिए, ये है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर टी माने थे ना तो टी रख लेंगे, तो ये इस रूप में आ गया। समझ रहे हैं ना, समझ में आया ना, आ गया होगा। देखिए इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन याद कीजिए, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो उस हिसाब से अगर ये टी के रूप में है तो इसको हम टी के रूप में लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा तो माइनस लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र के हिसाब से लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी माइनस में, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब उसके बाद देखिए फॉर्मूला में तो टी आ गया है, लेकिन आंसर में तो एक्स के रूप में दिखाना है, तो कोई बात नहीं बोगा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, हमरे रहते हुए आपको तनिक भी डरने की जरूरत है ना है, नहीं है बुआ, समझ रहे हैं ना। चलो देखो टी है ना, टी का वैल्यू देखो यहाँ से कहाँ गया, यहाँ देखिए टी है ना, तो टी को हमने इतना माने थे ना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, बस इसके जगह पर रख लीजिए जो है सो एक्चुअल में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आप प्लस में सी। क्लियर हुआ ना, जरूर हो गया। लेकिन अब समझिए एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हम लिख लेते हैं एन लॉग एम इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन, ये होता है। कहीं पे भी अगर एन लॉग एम लिखा हुआ है तो इसको आप पावर के रूप में जब लिखना चाहेंगे तो जो पीछे रहता है वो इसके ऊपर में चढ़ जाता है, एक के ऊपर एक छलांग मारता है, चढ़ जाता है, या फिर चढ़े हुए चीज़ों को ऐसे उतार भी सकते हैं। फिलहाल हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -1 जो लिखा हुआ है, हालांकि इसमें -1 था नहीं, केवल माइनस था, लेकिन एक तो हर हमेशा सबका गुणांक छुपा हुआ रहता है ना, तो उसी चीज़ को हम छुपे हुए चीज़ों को निकाल लिए, अस्तूरा भिरा के, अस्तूरा क्या होता है, अस्तूरा है। चलिए देखिए ये समझ रहे हैं ना, तो ये -1 क्या कर लिया उसको, मतलब ये समझ लीजिए कि चुट्टी लगा करके, चिट्टा लगा करके निकाल लिया है, ठीक है, हुक लगा के। तो उसके बाद देखिए इस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -1 जो है ना, ये इसके पावर में जब जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और इसके पावर में चढ़ेगा तो घेर मेर के पावर में -1 कर दीजिए, आप प्लस में सी लगा दीजिए। दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा है ना, नहीं तो मेरे पास और भी जगह है। तो ये इस रूप में आ गया। अब इसको क्या करना होगा कि जो माइनस में है ना, इसको लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, ये माइनस है ना तो इसके बदले में हम 1/, भी तो लिख सकते हैं ना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आप प्लस में सी, ये इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अब का होई हो भाई जी, होई वही जो मंजूर खुदा हो, है ना, मंजूर जो खुदा हो वही तो होना है, होना क्या वही होगा। यहाँ पर दिखाना क्या था कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, लेकिन हमको आ गया क्या 1 बटा करके। दिक्कत तो है, बट हमने पहले ही बता दिए हैं, मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप लोगों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, जब तक हम हैं तब तक कोई गम नहीं, हम हैं तो गम किस बात का। चलिए देखिए
ये वन जो देख रहा है ना, कहता है ना कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। यहाँ पर उसी खुशबू को पहचानने की आवश्यकता है। सुगंध सूंघिए, घ्राण शक्ति के द्वारा सूंघिए उस चीज़ों को कि आखिर ये दे क्या रहा है और ये क्या डिमांड कर रहा है, उसी डिमांड को पूरा करना है। इसलिए बोले तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। समझ रहे ना? चलिए शुरू करते हैं। इधर आ जाइए। इस वन के बदले में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके बदले में एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में आपने सीखे होंगे। क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? तो 1 होता है, सॉरी। तो 1 जब होता है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? लॉग मॉड ऑफ 1 है ना, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाई, नीचे जो है लिख लीजिए क्या है? कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यही है ना? चलिए ठीक, आप प्लस में सी, वो हमने पूरा का पूरा लिख दिए। अब उसके बाद आगे देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं? ऐसे नहीं होता, ऐसे ही लिखते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है ना, तो इसी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जरा यहाँ ध्यान से सुनिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे, यानी कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और एक बार इसको घटा के रूप में लिख देंगे, तो मतलब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गया। डिवाइड बाय, नीचे क्या है? नीचे आपका है, किधर गया किधर गया किधर गया? नीचे में आपका क्या दिया हुआ था? कोसेक प्लस कॉट एक्स, ये हो जाएगा, और इनटू में आपको लगा देना प्लस का सी। तो ये इस रूप में अभी तक कन्वर्ट हो चुका है। इस रूप में क्या हो चुका है? तो आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको जो है सो यहाँ ध्यान में रखना कि प्लस वाला तो स्टेप कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो बचा कितना? लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, और यही चीज़ आपको क्या हो जाएगा? तो RHS में दिया हुआ है, यही आपको पुराना था, इतना ही सिद्ध करना था। देख लिए ना, खुशबू की सुगंध से हमने किस प्रकार से उसके एहसास किया, और जो डिमांड किया उसने, हम उस डिमांड को पूरा किया, और फाइनली मेरा आंसर आ गया, है ना? तो ये माइनस आ गया यहाँ पर, नहीं यहाँ पर जो है सो आपको माइनस में ही होता है फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, वो मिस्टेक से लिखा गया प्लस। तो ये जो है सो आपको फाइनली आ गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः क्या? LHS इक्वल टू है आपका RHS, प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी बन रहा था, थोड़ा लंबा बन रहा था। यहाँ पर देखिए इसका जो है सो यही माइनस में ही दिया गया है, हमने लिखने वक्त उसको प्लस कर दिया। देखिए यहाँ पर किधर गया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना, जरूर लिखा हुआ है। चलिए देखिए, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ले लीजिए जल्दी से आप लोग। तो ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से इस चीज़ों को समझ सके, सीख सकें। क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट आप लोग इसको संज्ञा दे चुके हैं, लेकिन हम इसको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जो जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आप जगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है सो ये इंटरेस्ट जगाएगा। जितना डरेंगे उतना ये डराएगा भी, दोनों बात है। तो आप इसको इंटरेस्ट कीजिए, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपको हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। लिखने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ से जो है सो पहले तरीका से ये लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर में यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा था, और 3 नंबर में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस से आप छाप लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू करें, हम तो थोड़ा ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।